नमस्कार. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कि अगर हम सेल्स को सीरीज और पैरेलल दोनों में कंबाइंड कनेक्ट करें तो उसमें हम कैसे रिजल्टेंट ईएमएफ फाइंड करेंगे, मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है वो हमको डिराइव करनी है इसमें. जैसे इसमें फिगर में गिवन है कि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सेल्स हैं, n सेल्स हैं और सब आइडेंटिकल हैं एंड दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन ईच रो. तो इन ईच रो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड स्मॉल n. जैसे यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से n सेल्स कनेक्टेड हैं इन ईच रो. सेकेंड रो में भी हमारे पास n सेल है. इस तरीके के टोटल हमारे पास m रो हैं. तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है वो m है एंड द नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन each row it is equal to small n. तो यहां पर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगी इन ईच रो, टोटल नंबर ऑफ सेल्स स्मॉल n, नंबर ऑफ रोज m. सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर हम फाइंड करें सो इट इज इक्वल टू m इंटू n. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपको m इंटू n मिलेगा बिकॉज n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो एंड m इज द नंबर ऑफ रोज. अब इसमें फाइंड करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल्स इन ईच रो. तो EMF ऑफ सेल्स इन ईच रो. तो ईच रो में जो टोटल EMF ऑफ सेल्स है उसकी जो वैल्यू होगी इट इज इक्वल टू E डैश. तो अगर हमारे पास सपोज करिए अगर 2 सेल्स हैं तो 2E होगा बट n सेल्स आर कनेक्टेड इन ईच रो. सो टोटल EMF ऑफ ईच रो इट इज इक्वल E डैश इक्वल टू NE बिकॉज ऑल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन and identical. So the resultant EMF of each row it is equal to NE and these cells are connected in parallel. Total number of rows m है तो total EMF of each row is NE. For second row it is also NE. For third row इसके लिए भी NE होगा. So the resultant EMF in parallel combination will be same of EMF of each row. तो एक रो में जितना भी EMF है सेल्स का उतना ही टोटल EMF होगा फॉर द टोटल कॉम्बिनेशन बिकॉज सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. सो द EMF ऑफ ईच रो इट इज इक्वल टू EMF ऑफ ऑल रोज व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिकल. सो टोटल EMF इसकी जो वैल्यू होगी इट इज इक्वल E इज इक्वल NE. इसको हम कैपिटल E कर दे रहे हैं. तो कैपिटल E इज इक्वल टू NE वेयर N इज द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो. तो एक रो में जितना EMF होगा उतना ही टोटल EMF होगा फॉर ऑल रोज बिकॉज सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो टोटल EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू NE. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो. तो हर एक रो का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल स्मॉल r. फॉर 2 सेल्स 2r. तो फॉर n सेल्स इट इज इक्वल टू nr इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो टोटल EMF इट इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो इट इज इक्वल टू nr एंड these cells are connected in m rows. तो फर्स्ट रो के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज nr. फॉर सेकेंड रो इट इज इक्वल टू nr और थर्ड रो के लिए जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी nr है एंड दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. तो टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल 1 अपॉन r. फॉर फर्स्ट रो 1 अपॉन nr. फॉर सेकेंड रो 1 अपॉन nr और इस तरीके से टोटल हमारे पास m रोज हैं प्लस 1 अपॉन nr. तो इनको हम सबको ऐड करेंगे. सो वी गेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन सपोज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन r डैश. सो 1 अपॉन r डैश इक्वल टू अगर 2 सेल्स होंगी तो हमारे पास हो जाएगा 2/nr बट m रोज हैं. सो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू m अपॉन nr.
सो आर डैश इक्वल दिस इज एन आर अपॉन एम. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम. तो पहले हमने फाइंड किया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, दैट इज वन अपॉन वन, दैट इज एन आर, एंड these cells are connected in parallel combination. So total internal resistance equal to 1 upon nr plus 1 upon nr and so on. M rows it is equal to 1 upon nr. Then total internal resistance equal to 1 upon r dash equal to m upon nr. Reciprocal करेंगे. So we get the internal resistance r dash equal nr upon m. And these cells are connected with external resistance capital R. तो ये जितनी भी सेल्स हैं वो सब इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हैं. सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आर डैश, इट इज इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर. तो ये टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर. तो टोटल अगर हम करंट फाइंड करें, सो करंट इन द सर्किट, करंट आई इज इक्वल, करंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो टोटल ईएमएफ इज एन ई एंड टोटल रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर. तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज टोटल करंट. इसको और हम फर्दर सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू एन ई, एम एलसीएम हो जाएगा. सो एन आर प्लस एम आर और डिवाइड में आएगा m, तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर. सो वी गेट एम एन इंटू ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, दिस करंट. तो ये करंट का फॉर्मूला है, या इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर. एन आर अपॉन एम दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, capital R external resistance, this is the total EMF of the cell, where small n is the number of cells in each row and m is the number of rows. तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है. अब हमें इसमें निकालनी है मैक्सिमम करंट की कंडीशन, कि सर्किट में किस टाइप से इस सर्किट को हम कनेक्ट करें जिससे सर्किट में मैक्सिमम करंट का फ्लो हो. तो मैक्सिमम करंट के फ्लो के लिए जो हमारे पास एन आर और जो एम आर है इसकी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम. इफ एन आर plus MR has minimum value then the current will be maximum. तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो इसको हम फाइंड करते हैं कैसे, तो फॉर I max, तो मैक्सिमम करंट के लिए तो यहां से हो जाएगा जो NR प्लस MR है इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ NR स्क्वायर प्लस रूट MR स्क्वायर प्लस 2 रूट NR इंटू रूट MR माइनस रूट एन आर इंटू रूट एम आर और इंटू 2. तो इस फॉर्मूले को हमने कुछ ऐसे लिखा, एन आर प्लस एम आर को लिख सकते हैं रूट एन आर का स्क्वायर, तो सेम एन आर आ जाएगा. अब ये जो हमारे पास एम कैपिटल आ रही है तो एम आर को लिख सकते हैं अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर. फिर हमने किया प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एम आर into MR, this is NR, and minus under root of NR into root MR into 2. मतलब हमने प्लस भी किया है उतना ही और सेम हमने माइनस कर दिया. तो 2 रूट NR MR माइनस 2 रूट NR रूट MR, मतलब सेम हमने ऐड किया और सेम हमने माइनस कर दिया. तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो यहां से ये जो हमारे पास एन आर प्लस एम आर है इसको हम लिख सकते हैं रूट एन आर स्मॉल आर माइनस रूट एम कैपिटल आर इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 2 रूट एन आर इंटू रूट एम आर. तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर प्लस रूट एम आर. ये फॉर्मूला हमारा यहां से बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 रूट एन आर इंटू रूट एम आर.
तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए इस एन आर और प्लस एम आर की, सो दिस वैल्यू शुड बी 0। तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर इट इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एन आर इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। अगर हम साइड चेंज करें तो एन आर इज इक्वल टू एम आर, तो इसको हम लिख सकते हैं एन आर अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो मतलब इसका यह है कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो अगर किसी भी सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा। दैट मीन्स एन आर अपॉन एम is equal to capital R, internal resistance equal to external resistance, so the current in the circuit will be maximum। अगर कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हमें सुटेबल ग्रुपिंग बतानी है सेल्स की, कैसे हम कनेक्ट करें, कितनी सेल्स सीरीज में लगाएं, कितनी सेल्स हम पैरेलल में लगाएं, कितने रो हम बनाएं जिससे सर्किट में करंट मैक्सिमम हो, तो कंडीशन इसकी है इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे यहां पर गिवन है आपको कि 12 सेल्स हैं, 12 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम आर अरेंज्ड इन एम रोज ईच कंटेनिंग n cells connected in series। Calculate the values of n and m for which the combination would send maximum current through an external resistance of 1.5 ohm। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है कि हमारे पास बच्चों 12 सेल्स दी हुई हैं और सबका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और जो m रोज बनानी है और n सेल्स कनेक्ट करनी है उसमें ईच रो में, तो हमें फाइंड करना है n और m की वैल्यू, जिसके लिए सर्किट में मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा और करंट की वैल्यू भी फाइंड करने दे सकता है। तो देखिए इसका सोल्यूशन। तो यहां सपोज करते हैं कि इसमें गिवन है कि एक रो में n सेल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज m हैं। तो अगर इसमें हम टोटल सेल्स फाइंड करते हैं तो टोटल सेल्स हमारे पास हो जाएगा m इंटू एन इज इक्वल टू 12। इससे बच्चों जो n है, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। तो हर एक रो में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो n है और जो m है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द करंट विल बी मैक्सिमम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, हर एक रो में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर और रो कितनी है m, तो m से डिवाइड कर देंगे। सो एन आर अपॉन m, दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये आ जाएगा फॉर आई मैक्स। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर। एन नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, एम नंबर ऑफ रोज। तो जितनी भी सेल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक रो में और जितने भी रो हैं उससे हम डिवाइड करके इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम गिवन है, तो n इंटू 0.5 अपॉन m इज इक्वल, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चों दैट इज 1.5 ओम, इट इज इक्वल टू 1.5। सो n अपॉन m इज इक्वल, इसको डिवाइड कर दें तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहां आ जाएगा 3। सो n इज इक्वल टू 3m। तो n की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज 3m, तो 3m आ गई। इसको हम यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सिंस mn इज इक्वल टू 12, तो बच्चों mn, तो m तो हमारा सेम है, n की वैल्यू है 3m, तो इट इज 3m, इट इज इक्वल टू 12। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन m इज इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 होंगी। तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे कि 6 cells connected in 2 rows in each row and total rows is equal to 2। तो जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी इट इज इक्वल टू 2 और हर एक रो में जो सेल्स होंगी वो 6।
ये कैसे आया, m की वैल्यू 2 आ गई है, तो n इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू है बच्चों 3 इंटू 2 करें तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हर एक रो में 6 सेल्स हम कनेक्ट कर देंगे और रो जो बनाएंगे वो 2 हो जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। mn इज इक्वल टू 12 कर दिया हमने, ऐसे जितनी भी सेल्स दी हैं आपको उससे निकल आएगा। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम करंट, और हमने m और n की वैल्यू को फाइंड कर लिया, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो एंड m इज द नंबर ऑफ रोज। तो 2 रो बनेंगी और 6 सेल्स हो जाएंगी। अब इस तरीके से हम करंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो करंट का फॉर्मूला हमारे पास है, करंट I इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि NE अपॉन होता है NR अपॉन M प्लस कैपिटल R। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। N क्या है, N की वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है 6 हो गई है, 6 पुट कर देंगे। EMF गिवन है आपको 1.5 वोल्ट, स्मॉल n 6 है, R की वैल्यू पता है 0.5 है, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, कैपिटल R की वैल्यू 1.5 है, सो वी कैन कैलकुलेट करंट। तो हम करंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, ये आपने क्लास 10th में भी कुछ थोड़ा सा पढ़ा है। तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं, जैसे कोई भी कंडक्टर है, तो आपने पढ़ा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर हम इसके टेम्परेचर को कम करें, इसको हम कोल्ड करते हैं, तो इसको हमने कूल कर दिया यहाँ से, तो कोल्ड कर दिया, इसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया। तो अगर हम इसको कूल्ड करते हैं, इसका टेम्परेचर लगातार हम डिक्रीज करें, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी जो रेजिस्टिविटी है इट विल बी 0। तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टिविटी है वो 0 हो जाएगी, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। सो दिस कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, द फेनोमेना टू कंप्लीटली लॉस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बाय कूलिंग। अगर हम किसी भी कंडक्टर को कोल्ड करते हैं, उसका टेम्परेचर हम कम करें, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इट बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। तो उसको हम बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द फेनोमेना टू completely loss of resistivity by a conductor on cooling। तो उसको अगर हम कोल्ड करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी एंड एट दिस टेम्परेचर द कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर के नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, नंबर ऑफ यूजेस हैं। इसके पहले यूज में आता है कि इसका लेविटेशन ट्रेन, जो आपने सुना होगा, तो लेविटेशन ट्रेन में जो ट्रैक्स हैं वो सब आपके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनते हैं। एंड द वायरिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर की जो वायरिंग होगी वो भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनते हैं। तो ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के यूज हैं कि अगर इसको हम यूज करें तो उस केस में एनर्जी का लॉस मिनिमाइज हो जाता है, एनर्जी के लॉस को हम कम कर सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर को कोल्ड करने पर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सो द कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इसी के बेस पर आता है मीजनर इफेक्ट। तो मीजनर ने इसको ऑब्जर्व किया, ऐसे अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, तो कुछ फील्ड लाइंस के अंदर से भी जा रही हैं। तो अगर ये हमारा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मतलब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हमने ले लिया और इससे ये लाइंस पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से लाइंस पास हो रही हैं, इसका टेम्परेचर T है। अब इसको हम कंटिन्यूअसली कोल्ड करते हैं, तो कंटिन्यूअसली कोल्ड करें और इसका जो टेम्परेचर इट इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इसके अंदर से नहीं जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्सपल्सन होने लगा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से एक्सपल्ड हो रही हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसने रिपल करना स्टार्ट कर दिया।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इम्पल्सन हो रहा है, एक्सपल्सन हो रहा है यहां से फ्रॉम द कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर लोअर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट। उसको मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ग्रेटर है तो जब ये कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं, बट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, इन दिस केस द कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब यहां से ऐसे एक्सपल होती हैं, ऐसे यहां से रिपल हो रही हैं और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब पास नहीं होंगी। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट।